इस्लाम कहता है कि जो मुआशरे के काम ना आ सके, जो सोसाइटी को अपनी फ़ायदा ना पहुंचा सके और जो अल्लाह के बंदों का सहारा ना बन सके, वो जानवर तो हो सकता है मगर इंसान नहीं हो सकता। बुजुर्ग फरमाया करते थे कि तुम जूते इतने खूबसूरत पहनो ना कि दुनिया की निगाहें तुम्हारे कदमों पे टिकी रहें। इस्लाम चाहता है कि जिस तरह हसीन रुखसार पे तिल होता है ना, गैर की अंजुमन में इस तरह मुस्लिम हो। सर, आज भी हमारे तबके में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका ये नज़रिया है कि ये दुनिया माया का जाल है, यहाँ की लज्जतें तुम्हें बर्बाद करने का इंतज़ार कर रही है, लिहाजा तुम बाईपास गुजर जाना, दुनिया की रंगीनियों में मत पड़ना, वरना ये तुम्हें दुनिया तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। वो कहते हैं कि न तुम खाओ, न पियो, न पहनो, न ओढ़ो, न तुम शादी करो, न ब्याह करो, न बीवी, न बच्चे, न माँ बाप, न रिश्तेदार, कुछ नहीं, बस तुम इस दुनिया से भाग जाओ, किसी जंगल में चले जाओ, किसी वीराने में चले जाओ, पहाड़ की खोह में जा कर के, तुम किसी सन्नाटे में जा कर के जब अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लोगे तब तुम कामयाब होगे। वो कहते हैं कि इस इंसान को इसकी सोसाइटी से और उसके मुआशरे से हाईजैक करके तुम इसे ऐसे वीराने में डाल दो जहाँ न कोई आबादी हो, ना अच्छी चीज़ें हों, ना अच्छे लिबास हों, ना अच्छे मकान हों, ना दौलत हो, ना हुकूमत हो, ना पैसा हो, ना इक़्तिदार हो, कुछ ना हो। जब ये इंसान जंगल में जाकर के अपनी ज़िंदगी गुजारेगा ना, तब ये कामयाब होगा। इस्लाम कहता है कि जो मुआशरे के काम ना आ सके, जो सोसाइटी को अपनी फ़ायदा ना पहुंचा सके और जो अल्लाह के बंदों का सहारा ना बन सके, वो जानवर तो हो सकता है मगर इंसान नहीं हो सकता। कायनात की ये रंगीनियाँ, कायनात की ये सजावट, कायनात की ये नेमतें, ये सब कुछ अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, हमारे आपके लिए पैदा किया है। फिर वो हमें इन नेमतों से मना क्यों करेगा? वो हमें इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और इनसे बहरावर होने से वो हमें मना क्यों करेगा? वो कोई दुनिया का और दीन और धर्म होगा जो अल्लाह की कायनात में मौजूद इन नेमतों को बुरी निगाह से देखता होगा। सर, हमारा मज़हब इस्लाम जो है ना, वो तो हमें हुक्म देता है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, कि देखो तुम अच्छा लिबास पहन करके मस्जिद आना। जब भी तुम अल्लाह की इबादत के लिए जाना, तुम अपने घरों से बाहर निकलना तो अच्छे लिबास पहनना, अपने आप को सजा संवार करके बाहर निकलना, तुम अच्छे मकान में रहना। कहते हैं कि तुम्हारी सवारी का जानवर इतना प्यारा हो, इतना खूबसूरत हो कि जिस रास्ते से वो गुजरे ना, दुनिया की निगाहें खाक बन करके देखती रह जाएं, तड़पती रह जाएं। उस ज़माने में, पहले के ज़माने में अगर सवारी का जानवर घोड़ा हुआ करता था, तो आज के इस दौर में जितनी भी मॉडर्न किस्म की कारें हो सकती हैं, जितनी भी आला किस्म की गाड़ियाँ हो सकती ना, वो तुम्हारी सवारी होनी चाहिए। बुजुर्ग फरमाया करते थे कि तुम जूते इतने खूबसूरत पहनो ना कि दुनिया की निगाहें तुम्हारे कदमों पे टिकी रहें, इतने आला किस्म के जूते पहनो। तो सर, हमारा मज़हब, हमारा दीन ना, ये हमें अल्लाह की इस कायनात से जुदा होने, इसको तर्क करने और इससे किनारा कश होने का कतान हुक्म नहीं देता। हमारा मज़हब तो हमें ये सिखाता है कि खुदा की इस बनाई हुई कायनात में रह करके, इसमें गौर व फिक्र करके, इसमें तदब्बुर करके तुम अल्लाह की नेमतों को पहचानो, अल्लाह की ज़ात को पहचानो और हक़ की मारिफत हासिल करो। सर, इसमें रह करके हमें अल्लाह की पहचान नसीब होगी, फिर हमारा अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ हमवार होगा। इस्लाम क़तआन ऐसी ज़िंदगी और तर्ज़ हयात का हुक्म नहीं देता जिससे तनफ़ुर पैदा हो, जिससे बदबू आए और जिससे गुर्बत और मुफलिसी झलके। इस्लाम तुम्हें मजनू और दीवाना नहीं देखना चाहता, इस्लाम तुम्हें भिखारी के रूप में नहीं देखना चाहता, बल्कि इस्लाम की मंशा ये है कि मुआशरे में और सोसाइटी में जो सबसे आला इज़्ज़त का मकाम है ना, मेरा मानने वाला वहाँ पर हो, मेरा मानने वाला उस जगह पर हो। इस्लाम चाहता है कि जिस तरह हसीन रुखसार पे तिल होता है ना, गैर की अंजुमन में इस तरह मुस्लिम हो। और जाहिर सी बात है, ये मकाम और मर्तबा आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आपके पास दौलत होगी, आपके पास हुकूमत होगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, आपके पास जायदाद और प्रॉपर्टी होगी, आपके पास इल्म होगा, आपके पास एजुकेशन होगा, आपके पास हुनर होगा, आपके पास टैलेंट होगा, आप मेहनती होंगे,
तब आप ये मकाम हासिल कर पाएंगे, तब आप ये जाहो जलाल हासिल कर पाएंगे। सर, दौलत कमाना और पैसा हासिल करना अगर कुछ बुरा होता ना तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हमें तिजारत का हुक्म न देते। कभी आप ये ना फरमाती कि मुसलमान को बिजनेसमैन होना चाहिए, मुसलमान को तिजारत करना चाहिए। हुजूर के फरमान का मफहूम है कि रिस्क के 100 हिस्से हैं, उसमें से 90% जो रिस्क है, जो बरकत है ना, वो तिजारत में रख दी गई है, वो बिजनेस में है। तो अगर दौलत कमाना और पैसा हासिल करना बुरा होता तो मेरे नबी कभी तिजारत ना फरमाते और आप तिजारत का हुक्म ना देते।